नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास पर रहेगी। वीडियो का अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजात शत्रु। पाटलिपुत्र वर्तमान नगर की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा नदी के किनारे की। नेक्स्ट, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चन्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। श्री गंगानगर भारत के राजस्थान प्रांत में है। लोथल गुजरात में, जबकि रोपड़ पंजाब में है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सामंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक वंश था। सामंत सेन इस वंश का शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। नेक्स्ट, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। नेक्स्ट, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। नेक्स्ट, भगवती सूत्र किस धर्म से है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म से है। नेक्स्ट, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उज्जैन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से दो नगर गंगा नदी के किनारे थे? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा और बनावली दो प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन स्थान कौन सा खोजा गया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कर्नाटक में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का राजा था? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का राजा था। गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुषाण काल में। गांधार शैली वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार जिले में हुई थी। इस शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण काल। कुषाण काल में भारत में गांधार कला का विकास हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हम्पी व्यापक रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यह विजयनगर की राजधानी थी। कर्नाटक में हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थल है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सिंध। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान की सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी में स्थित है। नेक्स्ट, बिंदुसार ने अशोक को किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए उज्जैन। एक भयावह योद्धा और एक हृदयहीन सेनापति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण अशोक को मौर्य साम्राज्य के अवंती प्रांत उज्जैन में दंगों को रोकने के लिए बिंदुसार द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट, किस गुप्त राजा के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास थे?
हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे जो चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए गुप्त काल में। गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और बराहमीर ने दशमलव प्रणाली की खोज की। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय खोज हुई। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी पत्थर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लकड़ी। मौर्य काल में लकड़ी से निर्मित भवनों का साधारणतया प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद रखना है।